हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में स्टॉक्स क्लब सीरीज में दो कंपनीज का वर्चुअल टूर्नामेंट दिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम दो कंपनीज को लेते हैं और उनके बीच में एक फंडामेंटल कंपटीशन रखते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि कौन सी कंपनी विनर रही है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने इस टूर्नामेंट में। उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। और ये रहा हमारा प्लेग्राउंड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में 4 राउंड्स होंगे। हमारा पहला राउंड होगा टॉप लाइन एनालिसिस, दूसरा राउंड होगा बॉटम लाइन एनालिसिस, तीसरा राउंड होगा वैल्यू एनालिसिस और चौथा राउंड होगा हमारा कैपिटल एनालिसिस। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल 9 पॉइंट्स होंगे। पहले राउंड में 3 पॉइंट्स, दूसरे में 3 पॉइंट्स, तीसरे में 2 पॉइंट्स और चौथे राउंड में 1 पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से हम अपनी दो टीमों को यहाँ पर उतारते हैं। हमारी कौन कौन सी वो टीमें हैं? हमारी पहली टीम है वोल्टास लिमिटेड और दूसरी टीम है अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। फ्रेंड्स, इनके आप प्राइसेस देख रहे हैं। ये 17 अगस्त का मैंने एनालिसिस किया था और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों कंपनीज परफॉर्म करती हैं। हम सबसे पहले लेते हैं अपना पहला राउंड, जो कि है टॉप लाइन एनालिसिस। तो आइए चलते हैं टॉप लाइन एनालिसिस में। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि टॉप लाइन एनालिसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, टॉप लाइन जनरली हम कंपनी की सेल्स या रेवेन्यू को कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेल का पार्ट और एक होता है जिसमें कि हम प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, ईपीएस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो टॉप वाला पार्ट होता है उसे हम टॉप लाइन कहते हैं। हमें इसका एनालिसिस करना है, यानी कि हम इसकी सेल्स का एनालिसिस करेंगे और इसके लिए हम 3 क्राइटेरिया से इसका एनालिसिस करेंगे। हमारा पहला क्राइटेरिया है 3 ईयर CAGR सेल्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो कंपनीज है उनकी सेल्स की ग्रोथ क्या है पिछले 5 साल में। और जो हमारा दूसरा एनालिसिस है, आप देख रहे हैं दूसरे बॉक्स में, वो है एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें इससे ये पता चलेगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, अपनी सेल्स को जनरेट करने की एफिशिएंसी है, वो कैसी है। तो ये भी हम 5 साल के एवरेज को लेंगे। और हमारा जो तीसरा एनालिसिस होगा वो करंट ईयर के फिगर पर होगा और उसको हम एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि आप कोई भी 2 कंपनीज का एनालिसिस कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जनरली हम ये कहते हैं कि ये बड़ी कंपनी है, इसका हम कंपैरिजन छोटी कंपनी के साथ में नहीं कर सकते, लेकिन इस फॉर्मूला से आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू लेते हैं और डिवाइडेड बाय सेल करते हैं। तो यहाँ पर जो ये झगड़ा होता है कि ये कंपनी बड़ी है, इसका छोटी के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये लेंगे हम अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्राइटेरिया से। हमारी 2 टीमें हैं, जो कि है ब्लू टीम और ग्रीन टीम। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला क्राइटेरिया है वो है 3 ईयर CAGR सेल्स। तो इसके लिए हमने डाटा कलेक्ट किया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लू टीम का ये डाटा है। आप फर्स्ट रो को देखिएगा, 3 ईयर CAGR सेल्स है और इसको हमने जब इसका एवरेज निकाला 5 ईयर्स का, तो ये आ रहा है 6.45%। और अब हम चलेंगे अपने दूसरी टीम में, ग्रीन टीम। इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 22.35%। तो ये हमारा पहला एनालिसिस हो गया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एनालिसिस हमारा फटाफट होगा। और यदि आप इसी एनालिसिस को करने चाहेंगे खुद से, तो आपको कम से कम 2 कंपनीज का एनालिसिस करने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपका बर्बाद होगा। लेकिन यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको केवल 15 से 20 मिनट में आप 2 कंपनीज का एनालिसिस देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया, जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का। और ये रही हमारी 2 टीमें। हमारी सबसे पहली टीम के बारे में हम देखते हैं ब्लू टीम, जो कि है वोल्टास लिमिटेड की। तो यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियो आप देखेंगे 93.89 वाली रो की बात कर रहा हूं मैं, और इसका एवरेज आया 93.32%। और जो ग्रीन टीम है उसका एवरेज आ रहा है 121.05%, यानी कि ग्रीन टीम ने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा, हमारे 2 क्राइटेरिया कंप्लीट हुए और उन दोनों क्राइटेरिया में ग्रीन टीम ने बहुत अच्छा किया है। इसका जो CAGR सेल्स और एसेट टर्नओवर रेशियो दोनों ज्यादा है। लेकिन अब हम तीसरे
जो क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, जो कि एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस कंपनी का स्कोर कम होगा वो कंपनी विनर मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू को हम सेल्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो सेल्स जिसकी ज्यादा होगी वो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हम इनको दोनों कंपनीज के लिए अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी कंपनी ब्लू टीम है और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,228 करोड़, इसका डेब्ट है 144 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इसका 1,116 करोड़ और इसकी जो एनुअल सेल्स है मार्च 2020 की वो है 7,658 करोड़। तो हम जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ रहा है 2.51। और यदि हम ग्रीन टीम का एनालिसिस करते हैं और इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है, 5,459 करोड़ है, डेब्ट इसका 320 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 347 है और इनकी जो एनुअल सेल्स है वो भी काफी कम है ए टीम की अपेक्षा, जो कि है 3962। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ रहा है 1.37। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू टीम आ रही है 2.51 और ग्रीन टीम आ रही है 1.37। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ग्रीन टीम ने बाजी मारी है, क्योंकि ये कम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस राउंड में परफॉर्मेंस रहा है कंपनियों का। ग्रीन टीम ने पहले क्राइटेरिया में बढ़त हासिल की, दूसरे क्राइटेरिया में भी ग्रीन टीम ने बढ़त हासिल की और तीसरे क्राइटेरिया में भी बढ़त हासिल की ग्रीन टीम ने। और इस प्रकार से जो हमारा पहले राउंड का स्कोर होगा वो होगा 0-3। ग्रीन टीम शानदार तरीके से आगे बढ़ी है और अब हम इसको अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट करते हैं और ये रहा हमारा मेन स्कोर बोर्ड, हम इसमें यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो स्कोर आया है 0-3 और हमारा टोटल है 0-3। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और अब हम दूसरे राउंड में जाएंगे, जो है बॉटम लाइन एनालिसिस। आइए चलते हैं दूसरे राउंड में। हमारा जो बॉटम लाइन एनालिसिस है वो कहलाता है कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर शेयर। हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं बॉटम लाइन में। तो इसमें हमने 3 क्राइटेरिया लिए हुए हैं। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है आप देख रहे हैं बॉक्स में, वो है CAGR नेट प्रॉफिट का। यानी हमें ये देखना है कि कंपनी ने अपने जो 5 सालों में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसका CAGR क्या है, उनकी ग्रोथ क्या रही है, मतलब नेट प्रॉफिट की ग्रोथ क्या रही है। और जो दूसरी क्राइटेरिया है वो है रिटर्न ऑन एसेट का। रिटर्न ऑन एसेट मतलब है कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, और ये हम चेक करेंगे 5 इयर्स के लिए, उसका भी हम एवरेज लेंगे। और जो तीसरा है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन का, यानी हमें इनका मार्जिन परसेंटेज देखना है कि किस कंपनी का कितना बेटर रहा है। तो इन जब हम तीनों चीजों का एनालिसिस कर लेंगे तो हमारी बॉटम लाइन कंप्लीट हो जाएगी। उससे हमको कंपनी की अर्निंग्स, उसकी ग्रोथ, उसकी प्रॉफिट और EPS, ये सारी चीजें हमारी इसी चीज से जनरेट होंगी। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टीम है, जो कि ब्लू टीम है, इसका यदि आप देखेंगे, हम बॉटम लाइन का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं और ये है 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट। तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 16.81%। और यदि हम ग्रीन का कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ रहा 41.90। एक जबरदस्त इसने ग्रोथ ली है अपने नेट प्रॉफिट में। और यदि हम इसका दूसरा एनालिसिस करेंगे, दूसरे क्राइटेरिया को, जो है रिटर्न ऑन एसेट का, तो हमारी ब्लू टीम का जो एवरेज आ रहा है वो हम देखेंगे क्या आता है। ये हम बॉटम लाइन का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट का, तो यहाँ पर आ रहा है 7.10% और ग्रीन टीम का आ रहा है 3.38%। तो यहाँ पर ब्लू टीम ने बाजी मारी है। और अभी हम अपने तीसरे क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे परफॉर्म करती हैं दोनों कंपनियां। यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट मार्जिन का 5 इयर्स का एवरेज लेना है। तो बॉटम लाइन का हम लेते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 8.06% और वहीं ग्रीन टीम का आ रहा है 2.81%।
तो हम देखेंगे कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है। पहले क्राइटेरिया में ग्रीन टीम ने अच्छा किया है, दूसरे क्राइटेरिया में ब्लू टीम ने अच्छा किया है और तीसरे क्राइटेरिया में भी ब्लू टीम ने अच्छा किया है। तो यहाँ पर जो स्कोर बना है हमारे सेकेंड राउंड का वो है 2-1 और अब हम इसको अपने मेन स्कोर बोर्ड में अपडेट करते हैं, 2-1 कर देते हैं और जो टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 2-4। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने 2 राउंड अपने कंप्लीट किए हैं और यहाँ पर जो ग्रीन टीम है यानी कि अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसने 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं, जबकि ब्लू टीम जो कि वोल्टास लिमिटेड है वो केवल 2 पॉइंट्स ही अचीव कर पाई है। और अब हम देखेंगे वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है, वैल्यू एनालिसिस में क्या वोल्टास कुछ कर पाती है। इसमें 2 क्राइटेरियाज हैं और ये रहे वो 2 क्राइटेरियाज, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यू एनालिसिस होता क्या है। वैल्यू एनालिसिस में हम कंपनी के स्टॉक्स को सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक हम खरीदने वाले हैं वो अंडर वैल्यूड है या नहीं, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, यानी हम एक्सपेंसिव शेयर को खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम इनको 2 तरीके से देखते हैं। एक तरीका जो कि बहुत पॉपुलर है, आप सभी लोग जानते होंगे, पी रेशो, यानी कि जो कंपनी का पी रेशो कम होता है हम उसको बेटर मानते हैं इन टर्म्स ऑफ उसका जो वैल्यूएशन है, यानी कि वो कंपनी हम मानते हैं कि ये कंपनी सस्ती है। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पीईजी रेशो। फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों में फर्क है। पी रेशो में हम केवल प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं, लेकिन पीईजी रेशो में हम प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ देखते हैं, यानी हम उसका प्राइस भी देखते हैं और उसका हम अर्निंग्स का ग्रोथ देखते हैं, ना कि केवल अर्निंग देखते हैं। तो इससे हमारा जो ग्रोथ फैक्टर है कंपनी का, क्योंकि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि एक ग्रोथ कंपनी हो, तो ये हमारा फैक्टर उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट राउंड में ये रही 2 कंपनीज और इनका हम पी रेशो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारा ये रहा डाटा, आप देख रहे हैं फर्स्ट राउंड का डाटा है पीई रेशो और यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है कंपनी का वो आ रहा है 16.66 और यदि हम ग्रीन टीम की बात करें तो ये आ रहा है 8.40। तो यहाँ पर क्लियरली 8.40 वाला बेटर होगा और इसमें ग्रीन टीम जीतेगी। लेकिन फिलहाल अभी हम दूसरे क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है पीईजी रेशो। फ्रेंड्स, पीईजी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके फॉर्मूला को समझना होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, यानी कि पी रेशो जिसे हम ये कहेंगे, और उसको हम डिवाइड करेंगे ईपीएस ग्रोथ से। तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम बारी बारी से दोनों कंपनीज का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। वो होंगी हमारी शेयर प्राइस, इस साल का ईपीएस और लास्ट ईयर का ईपीएस। तो इन सबको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं पीजी रेशो यानी कि A डिवाइडेड बाई B, अभी हमने फॉर्मूला में देखा था। तो यहाँ पर हम A और B का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर A का कैलकुलेशन ऐसे होगा कि हम शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस करंट ईयर की, तो ये आ जाएगा 615.45। मैं आपको ऑरेंज बॉक्स का बता रहा हूँ अभी, और उसको हम डिवाइड करेंगे 15.63, तो ये आएगा 13.37, यानी कि जो हमारा पी है कंपनी का वो है 39.37। और यदि हम ईपीएस ग्रोथ को निकालेंगे, जो कि हम पिंक बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें करंट ईयर का जो हमारा ईपीएस है उसको हम लास्ट ईयर के ईपीएस से डिवाइड कर देंगे और उसमें से एक को हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारी ग्रोथ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी जो ग्रोथ आ रही है कंपनी की वो आ रही है 1.8%। और अब हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं पीजी रेशो, जैसा कि रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है। हम इसको A डिवाइडेड बाई B करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं कि 39.37 जो कि A है उसको हम B से डिवाइड करेंगे जो कि 1.8 है, तो ये आ रहा है 21.87। तो इस प्रकार से इसका जो पीजी रेशो होगा वो होगा 21.87। और इसी तरह से जब हम ग्रीन टीम का करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ग्रीन टीम की जो प्राइस है वो है 1733.70 और उसको यदि हम ईपीएस से डिवाइड करेंगे 52.20 तो ये आएगा 33.21। तो हमारा जो इसका ईपीएस है वो हो गया
जो हमारा पी रेशियो है वो 33.21 हो गया है। और यदि हम ईपीएस ग्रोथ निकालेंगे पिंक बॉक्स में तो ये आ रही है 52.20 डिवाइडेड बाई 30.14 माइनस 1, तो ये आ रही है 73.2%। बहुत ज्यादा है और इस वजह से इसका जो पी रेशियो होगा वो 33.21 यानी पी रेशियो डिवाइडेड बाई 73.2 जो कि हो जाएगा 0.45। तो यहाँ पर काफी कम है, यानी कि ये कंपनी अच्छी है। तो अब हम देखते हैं कि कितने स्कोर अचीव किए हैं। यहाँ पर पी रेशियो में पी रेशियो ग्रीन टीम का कम है और पीजी रेशियो भी ग्रीन टीम का कम है। तो यहाँ पर जो स्कोर है वो 0.2 होगा और कंपनी जो कि ग्रीन टीम कंपनी है उसने 2 पॉइंट्स अचीव किए हैं, जबकि ब्लू टीम कोई भी पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है। और हमारा जो स्कोर है मेन बोर्ड में वो हम यहाँ पर डाल देते हैं और हमारा जो टोटल है वो हो जाता है 26। तो आपने देखा कि जो ग्रीन टीम है यानी कि अंबर एंटरप्राइजेस लिमिटेड वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब हमारे पास केवल एक राउंड बचा है जिसमें कि एक पॉइंट है और ये राउंड है कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का पॉइंट। आइए देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। दरअसल इक्विटी और डेब्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है कंपनी का वो होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके लिए एक पॉइंट कंपनी को मिलेगा और यहाँ पर हम डेब्ट टू इक्विटी से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम ब्लू टीम को। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी ऊपर वाले जो रो है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसका यदि हम एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 0.06 और यदि हम ग्रीन टीम का निकालते हैं तो ये आ रहा है 0.59। तो इस प्रकार से जिसका कम होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जिसका डेब्ट टू इक्विटी कम होगा वो कंपनी कम लीवरेज वाली कंपनी मानी जाएगी। तो यहाँ पर ब्लू टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी है और जो स्कोर हो गया है वो हो गया है 10। और अब हम मेन स्कोर बोर्ड में आकर के अपने स्कोर बोर्ड को अपडेट करते हैं और हमारा जो टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 36। तो आपने देखा कि किस तरह से जो अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड है उसने परफॉर्म किया है और उसने 9 में से 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं, जबकि वोल्टास लिमिटेड को 3 पॉइंट्स मिले हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज की डेट का जब हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से जो अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड का जो शेयर है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा अच्छा माना जाएगा वोल्टास लिमिटेड की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।